हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे कि घर घर में प्यारे लड्डू गोपाल विराजमान है। ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गोपाल हर घर में विराजमान है और घर घर में इनकी सेवा की जाती है। तो अधिकतर हमारे मन में ये संशय रहता है, ये सोच रहती है कि हम गोपाल जी को जो भोग देते हैं वो भोग दिन में हमें कितनी बार देना चाहिए, क्योंकि कई लोग तो दिन में भोग देते हैं 4 बार, कई लोग देते हैं 6 बार, कई लोग दिन में देते हैं 3 बार। क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग जो रोटी खाते हैं वो दिन में 3 बार खाते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि जितनी बार हमने खाया उतनी बार ही हम ठाकुर जी को दे रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि घर में जो गोपाल जी होते हैं उनको भोग कितनी बार देना चाहिए। तो देखो जी, जो गोपाल जी हम घर में विराजमान करते हैं, ये सुंदर सुंदर लाला है। कोई तो इनको अपना पुत्र मानता है, कोई भाई मानता है, कोई बंधु, कोई सखा, कोई प्रियतम। सबके अपने अपने भाव होते हैं। और घर में जब लड्डू गोपाल लेके आते हैं, घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करते हैं, तो जब हम इनको घर में लाते हैं तो हमें, जब इनकी पूजा हम करते हैं तो इनमें स्वतः ही प्राण आ जाते हैं, प्यारे विराजमान हो जाते हैं। आपके भावों के अनुसार ही प्यारे आपके साथ लीला करते हैं। तो जब लड्डू गोपाल जी को घर में ले ही आते हैं तो इनके सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास इत्यादि का हमें ध्यान देना पड़ता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि गोपाल जी को हम भोग कितनी बार दें। तो देखो, जो विद्वानों का कहना है, जो संतों का कहना है, जब हम गोपाल जी को सुबह उठाते हैं, ठाकुर जी को, कि छोटे से बालक है तो हम इनको मंगला नहीं उठाते हैं। ये नहीं है कि सुबह 4 बजे गोपाल जी को आपने उठा दिया कि ये भगवान है। भगवान तो ये है ही, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब घर में ये विराजमान है तो फैमिली का एक मेंबर है। जिस प्रकार हम अपने बच्चे के साथ करते हैं, जिस प्रकार हम घर के सदस्य के साथ करते हैं, उसी प्रकार इनके साथ भी हमें व्यवहार करना चाहिए। तो जब हम ठाकुर जी को सुबह उठाते हैं तो सबसे पहले जो हमारे ठाकुर है ना, हमारे प्यारे से ये कन्हैया है, इन्हें भूख बर्दाश्त नहीं है। तो हम ये ना सोचे कि हम पहले स्नान कराएंगे फिर ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। ऐसा विधान लड्डू गोपाल जी के साथ, हाँ, मंदिरों में जो ठाकुर खड़े हैं उनका तो विधि विधान शास्त्रों के अनुसार उनकी पूजा पाठ भोग इत्यादि उनको लगता है। लेकिन जो लड्डू गोपाल है इनके साथ सब कुछ उल्टा है। तो ये छोटे से बालक है, उठते ही इनको भूख लगती है, उठते ही लड्डू गोपाल जी को खाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहला भोग, प्रथम भोग जो गोपाल जी को लगता है वो लगता है दूध का। तो सबसे पहले उठते ही इनको दूध चाहिए। सर्दी है तो गर्म दूध, गर्मी है तो ठंडा दूध। अब गर्म भी इतना ना हो कि खोलता खोलता दूध आप गोपाल जी को दे दें कि लो प्यारे आप उठ गए हैं भोग पाइए, ये ना कीजिए। ठाकुर जी को कच्चे दूध का भोग भी नहीं लगता, ठाकुर जी को उबले दूध का भी भोग नहीं लगता। यानी दूध को आप उबाल लें, उबाल के उसको ठंडा कर लें, गुनगुना कर लें। क्योंकि ठाकुर जी छोटे हैं तो इनकी जेबा पे कष्ट होता है, गरम गरम दूध, इनको भूख लगी होती है तो ये बर्दाश्त नहीं करते, गरम गरम दूध जो है भीतर ले लेते हैं, उससे ठाकुर जी को कष्ट होता है। तो इस बात को आप विशेष ध्यान दें कि ठाकुर जी को जो भी भोग आप देते हैं वो ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। तो जिसे गुनगुना कहा जाता है ना, जिसमें आप, जैसे हम थोड़ा सा हाथ पे डाल के देखिए, जितना आपका हाथ सहले दूध को इतना गर्म दूध आप ठाकुर जी को दें। तो प्रथम भोग जो है प्यारे का दूध का होता है। उसके बाद ठाकुर जी को जो थोड़ी देर बाद भोग लगता है वो लगता है माखन मिश्री का। फिर उसके बाद प्यारे को स्नान कराया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, ठाकुर जी की आरती की जाती है। उसके बाद भोग लगता है बाल भोग। बाल भोग में क्या लगता है, जो आप घर में बनाते हैं, परांठा बनाया, पूड़ी बनाई, जो आप भोग बनाते हैं, परांठा पूड़ी दही, जो ठाकुर जी को, उसका छाछ का भोग आप फिर लगा सकते हैं। उसके बाद भोग लगता है थोड़ी देर बाद ठाकुर जी को, घंटे 2 घंटे बाद आप लगाइए फलों का भोग। जो आपके घर में मौसम के फल होते हैं, जो जिस मौसम में आए ताज़े फल जो होते हैं वो काट के ठाकुर जी के आगे रखें, ठाकुर जी को भोग लगाएं। फिर उसके बाद जो लगता है भोग, उसके बाद भोग लगता है ठाकुर जी को राजभोग, यानी दोपहर के भोजन का। जो दोपहर को भोजन आप बनाते हैं, दही चावल, दाल चावल, सब्जी फुल्का, हाँ, लेकिन भी इस बात का विशेष आप ध्यान रखें, बिना प्याज लहसुन का ही भोग ठाकुर जी को लगाएं।
अगर आपके घर में प्याज लहसुन बनता है तो ठाकुर जी के लिए अलग से दाल निकाल ले, अलग से ठाकुर जी को दाल में छौंक लगा दे, जीरे का टमाटर का अलग से निकाल ले। अगर सब्जी का है तो अलग से सब्जी ठाकुर जी को लिए निकाल ले। तो वह ठाकुर जी को इस चीज़ का भोग लगता है, भोजन का। फिर घंटे 2 घंटे बाद हमारे प्यारे को भोग लगता है मेवों का। जैसे मेवे होते हैं बादाम, काजू, किशमिश, आप ठाकुर जी को वो दे सकते हैं। आप ठाकुर जी को चिप्स पापड़ घर में बनाते हैं तो आप वो दे सकते हैं। फिर उसका भोग ठाकुर जी को लगता है। फिर उसके बाद भोग लगता है जब संध्या हो जाती है, संध्या आरती प्यारे की होती है। संध्या आरती करने के बाद ठाकुर जी को रात्रि भोजन का भोग लगता है। जो भी भोजन आपने बनाया है, दाल चावल है, सब्जी है, कुछ भी भोग प्यारे के लिए जो आपने बनाया है वो भोग ठाकुर जी को दिया जाता है, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से। और अंतिम भोग, 8वां भोग जो होता है, अंतिम भोग जो होता है वो प्यारे को लगता है शयन के समय। जब प्यारे को हम शयन कराते हैं यानी सुलाने जाते हैं ठाकुर जी को। मैंने अभी आपको बताया हमारे ठाकुर जी को भूख बर्दाश्त नहीं है, इनको अति अधिक भूख लगती है। अगर आपने देखा हो तो आप हमारे जगन्नाथ में जाएं, जगन्नाथ में प्यारे विराजमान है। जगन्नाथ भगवान को इतना भोग लगता है, मनो मनो तनो तनो भोग लगता है। इतने बड़े बड़े मटके चावलों के, इतने बड़े बड़े मटके सब्जियों के, तो खूब प्यारे खाते हैं, खूब चाव से खाते हैं। तो जो हमारे ये ठाकुर है ना, तो इनको भूख बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए इस भाव से रात्रि को दूध पिलाया जाता है। रात्रि सोने के समय ठाकुर जी को जब आप बेड पे बिठाएंगे, बेड पे बिठा के ठाकुर जी को दूध का भोग लगाया जाता है। इस भाव से कहीं रात्रि को इनकी निद्रा टूट जाए, इनको भूख लग जाए, तो इन्होंने दूध पिया होगा तो इनका पेट भरा होगा तो आनंद से सो जाएंगे। तो इस भाव से प्यारे को भोग लगाया जाता है। और हमारे यहाँ तो क्या सब जगह ये विधान है कि सुलाते हुए ठाकुर जी के पास फिर भोग रखा जाता है, यानी कोई बिस्किट, फल, ये इत्यादि ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं, कहीं रात्रि में निद्रा खुल जाए। क्योंकि हमारे भीतर ये भाव रहता है, हमारे ठाकुर ब्रज के ठाकुर हैं, प्यारे हैं। रात्रि को ये निधि बन रास सेवा कुंज में रास लीला करने जाते हैं। जब रास करके प्यारे आते हैं तो ठाकुर जी को भूख लग जाती है। तो अगर उनके पास कोई वस्तु नहीं पड़ी होगी तो फिर वो भूखे कैसे रहेंगे, तो भूख तो इनको बर्दाश्त नहीं है। तो इस भाव से रात्रि को सोते वक्त भी इनके पास कोई बिस्किट, कोई फल इत्यादि ऐसी वस्तुएं जो है रखी जाती हैं। यानी अंतिम भोग जो है 8 बजे रात 8वां भोग जो है रात्रि में जब प्यारे सोते हैं, जब भी आपकी रूटीन है प्यारे को सुलाने की ठाकुर जी को, तो दूध पिला के आप सुलाएं। हाँ, इस सारी प्रक्रिया में आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, ठाकुर जी को जो भोग दें वो भोग बिना प्याज लहसुन का हो। दूसरा, जो भोग दे वो भोग में तुलसी दल जरूर रखें। बिना तुलसी दल के हमारे प्यारे कोई भी भोग को ग्रहण नहीं करते हैं, किसी भी भोग को वो पाते नहीं हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि लड्डू गोपाल जी को हमें दिन में कितनी बार भोग देना चाहिए। वैसे तो घर में जो भी वस्तु आती है, प्रथम वस्तु का अधिकार, हर वस्तु का प्रथम अधिकार हमारे प्यारे का है, क्योंकि हम इनके घर में रहते हैं, ये हमारे घर में नहीं रहते हैं। ये घर के मालिक हैं, ये घर के मालिक है, कृपा करके इन्होंने हमें अपने घर में रखा है। तो हर चीज का प्रथम अधिकार ठाकुर जी का है। ये बात आप विशेष मन में ध्यान रखें और ये भाव रखें कि प्यारे आपने कृपा करके हमें अपने घर में रखा है, तो हमें भी ठाकुर जी की सेवा उसी प्रकार करनी चाहिए। ये मालिक है, हम तो किराएदार हैं, मालिक तो ये घर के हैं। तो 8 टाइम भोग तो ठाकुर जी को आप अवश्य दें। बाकी आपकी जो रूटीन है वो आप जाने। जो विधान कहते हैं, जो संत कहते हैं, जो संतों की वाणी से, विद्वानों की वाणी से मैंने सुना है, ठाकुर जी को दिन में 8 बार भोग अवश्य देना चाहिए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी को दिन में कितनी बार भोग देना है। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।